नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी-एसटी आरक्षण पर जो फैसला दिया गया, वर्गीकरण की क्रीमी लेयर की जो बातें की गई, उसके बाद से बहुजन समाज में जो है इस फैसले के खिलाफ एक आक्रोश है। तमाम लोग जो है इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरे साथ में भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं, जिन्होंने इस पूरे फैसले को लेकर के एक बड़े आंदोलन की कॉल दी है। पूरा मामला जो है और पूरा प्रकरण उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले जो सवाल मेरा ये है कि खबरों में लगातार आप भी देख रहे हैं, ये चर्चाएं हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसको मोदी सरकार लागू नहीं करेगी, ऐसा भरोसा दिया जा रहा है। तो उसके अलावा जो है आप जिस तरह से आंदोलन की भारत बंद की रणनीति बना रहे हैं, तो उसका क्या मायने है? देखिए, सरकार तो ये भी कहती है कि हम दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। क्या दलितों का उत्पीड़न रुका सर? अभी मध्य प्रदेश में एक मजदूरी मांगने पर एक पूरी एक एससी एसटी के बच्चे की बाँ काट दी गई, और अभी मध्य प्रदेश में सर काट दिया गया। सर, ये घटना क्या रुकी? तो जो जो सरकारें वादे कर रही है, सरकार के वादे सारे खोखले हैं। ये केवल हमारे समाज को, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों को केवल संविधान दिखाकर कहते हैं कि देखो हम संविधान को बचाएंगे। हमारे भोले वाले लोगों को जो है ना बहकाकर सरकार बना ली इन्होंने। और अब इन्होंने, इनकी गंदी इतनी मानसिकता है कि इन्होंने अपना ही व्यक्ति कोई सुप्रीम कोर्ट में भेजकर उसमें जो एससी एसटी का वर्गीकरण के लिए डाला, और सरकार ने वहां पर अपना, हमारे पक्ष को मजबूत नहीं रखा, इसलिए एक तरफा फैसला हुआ। तो सर, जो सरकार ने जो ये किया है, इसका खामियाजा शायद सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। एससी एसटी के लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन जो सरकार एससी एसटी का जो क्रीम लेयर की बात कर रही है, ये देश की जनता को, देश के एससी एसटी वर्ग को भी समझना पड़ेगा, हमारे भाइयों को, कि अगर एक बच्चा हमारा या दो चार लोग हमारे पढ़ लिख कर, शिक्षा लेकर या मेहनत और मजदूरी करके ऊंची कुर्सी पर पहुंच गए हैं, तो सरकार उसे क्रिमिनल लेयर बता रही है। सरकार उसे बता रही है कि ये तो बहुत ऊंची कुर्सी पर पहुंच गया है, तो इसकी लिस्ट बनानी चाहिए। उनकी लिस्ट बना रही है सरकार। अगर हमारे एससी एसटी वर्ग को दो चार लोग की लिस्ट बनाना चाहती है, तो सरकार तो मना कर रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सरकार ने तो ये भी कहा था कि आपके खाते में कई लाख रुपए आएंगे। आए? सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या नाम है, बिहार के अंदर ओबीसी का और एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाएंगे। क्या हुआ? सरकार ने ये भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टरों में हम एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लागू करेंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ सर। ये तो केवल वादे हैं, और जिस प्रकार से हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसका कारण हम एक बात बताना चाहते हैं आपको, कि आज की डेट में भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से, सोशल वर्किंग के माध्यम से, आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिलकर, उसके माध्यम से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। वो एससी एसटी कह रहा है कि मुझे, मैं पढ़ूंगा और बढ़ूंगा। तो सरकार के पेट में दर्द हो रहा है कि इनकी शिक्षा को रुकवा दो। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में हमारी शिक्षा में जीरो बैलेंस कर एडमिशन देना बंद कर दिया, शिक्षा रुक गई। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ोगे तो नहीं तो बढ़ोगे कैसे, तो इसलिए शिक्षा को रोक दिया, तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार की जो मानसिकता है वो हमको बर्बाद करने की है, हमको केवल गुलाम बनाने की है। लेकिन अब हम दलित, पिछड़े लोग बिल्कुल भी नहीं दबेंगे, और जो एससी एसटी में वर्गीकरण किया है, इसके खिलाफ हम लोग 21 तारीख अगस्त को एक संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं, जो सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। और जिस प्रकार से जो हमारे साथ में आर्थिक और सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, आज भी हमारे लोग, देश आजाद होने के बावजूद भी, वर्षों के बाद भी, आज भी हमारे लोग उत्पीड़न के और हत्या हो रही हैं। आज भी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी नहीं हो पा रही है सर। तो हमें आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है, बाबा साहब ने कहा था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जिनको आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, तो सर हम वही लोग हैं। आप आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में देखे जाकर सर, आज वो पेड़ों के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। हम इसलिए आरक्षण चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि आरक्षण को अभी हमें दिया जाए। और हम सरकार से ये भी डिमांड करना चाहते हैं, ये किस तारीख के हम ज्ञापन में रखेंगे, कि जब क्रिमिनल लेयर की बात हो रही है सर, कि तो अपर कास्ट में कितने आपने सुप्रीम कोर्ट में जज रखे, हाई कोर्ट में कितने रखे, और जिला न्यायालय में कितने जज हैं हमारे, और एससी एसटी कितने हैं, क्रिमिनल लेयर के कितने हैं, अपर कास्ट के कितने हैं, तो इन जजों की सबकी एक लिस्ट बननी चाहिए। वो सब सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए, आईएएस पीसीएस लोगों की सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि पता लगे कि आरक्षण क्या हमें मिल रहा है। क्या अपर कास्ट के लोग, जो विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, उनकी सबकी लिस्ट सरकार सार्वजनिक करे। और दूसरी बात, ये दूसरा मुद्दा ये है कि दिल्ली तुगलकाबाद में जो गुरु रविदास घर हमारा, यहाँ पर बहुत पुरानी धरोहर है, सरकार ने वो जमीन वापस ले रही है। ये सरकार की खुली गुंडागर्दी है, क्योंकि देश के अंदर जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं, जहां पर वो आए हैं, जहां पर उन्होंने समता समानता का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है, तो सरकार उस जमीन को वापस लेना चाह रही है। सरकार यहाँ गुरु रविदास घर को इसलिए नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि 100 साल से जिन्होंने कुर्सियों पर जो कुंडली मारे बैठे हैं, जो सत्ता को हथियार के दम पर कब्जे रहना चाहते हैं,
तो अगर गुरु रविदास जी का एक संदेश दिल्ली से जाएगा कि समता समानता आनी चाहिए, मजदूर का बेटा भी डीएम सीएम पीएम बनना चाहिए, तो ये पूंजीपतियों के पेट में दर्द हो रहा है। और तो इसलिए उस जमीन को जानबूझकर छीना जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम तुम्हें 400 एकड़ दे देंगे, 4 एकड़ दे देंगे, आप हमें 4 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम तो दे देंगे, देने के लिए तैयार है। समाज में इतनी जनसंख्या है, 1 रुपए इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम आप अपने महापुरुषों के लिए जमीन खरीदेंगे, सरकारी जमीन अगर हमें खरीदनी पड़ेगी, तो सर जितने भी कई कई हजार बीघे में ये मनवादियों के जो आश्रम बने हैं, जो पंडे पुजारी जो है ना कई कई हजार बीघे को जमीनों को कब्जाए बैठे हैं, और जो जो असंवैधानिक रूप से जिन जो जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं, उनकी जमीनें खाली होनी चाहिए, उनकी भी कीमत लगनी चाहिए। क्या ये जो 21 तारीख को आप आंदोलन कर रहे हैं उसमें जी। ये मुद्दा भी रहेगा? हाँ, ये मुद्दा रहेगा, उसमें बिल्कुल रहेगा मुद्दा। लेकिन सवाल ये भी है कि आपने देखा 2 अप्रैल जी 2018 को जिस तरह से पूरा भारत बंद किया गया, जी एक बड़ा उसका सरकार पर असर भी पड़ा, लेकिन समाज की कहीं न कहीं ये प्रतिक्रियाएँ रहती हैं कि उसमें देखिए कि कई बच्चे जो है अपने समाज के शहीद हो गए थे। तो क्या फिर से आप एक बड़ा जोखिम नहीं ले रहे हैं? हाँ, देखिए सर, ऐसा है, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं हुँ, कि जब भी बहुजन समाज में एक बड़ा आंदोलन हुआ है, हुँ, उसको सरकार के कुछ नुमाइंदे भेजकर उसको मिसगाइड किया गया है। हुँ, क्योंकि जब भी आंदोलन होता है ना, तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है सर। हुँ, तो सामाजिक, आर्थिक अगर राजनीतिक परिवर्तन होगा, तो उससे पहले सरकार ने हम हमारे लोगों को इतना नुकसान पहुंचा दिया, तो सत्ता में बैठे सर। हुँ, वो पुलिस के द्वारा लाठी चलाकर कह दे कि ये तो पत्थर किसी और ने फेंकवाया था, हुँ, और वीडियोग्राफी में सर आपको 2 अप्रैल की हम वीडियो दिखाएं, हुँ, वो खुद पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं। हुँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन में कोई हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। हुँ, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई जगह हिंसा की नहीं रहेगी। 21 अगस्त को पूरा आंदोलन वीडियोग्राफी में होगा, हुँ, और सब चीजों की वीडियोग्राफी बनवाई जाएगी, पूरी व्यवस्था की जा रही है। और यदि कोई आपको हमें कोई हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई असंवैधानिक व्यक्ति कोई दिखता है, उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाए। अच्छा, हाँ, और पूरी पूरी तैयारी है। तो ये आंदोलन तो बड़ा संवैधानिक होने वाला है। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि ये एक कास्ट इसमें आंदोलन नहीं करेगी। हुँ, इसमें एससी एसटी के लोग भी करेंगे, जनरल के लोग भी करेंगे, ओबीसी के लोग भी करेंगे, मजदूर किसान लोग भी आएंगे, सभी लोग, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की है। और अधिकारियों की लड़ाई में उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है। ये अधिकारियों की लड़ाई में सब लोग आते हैं, और जिस प्रकार से पहले भी अधिकारियों की लड़ाई है, तो सब लोगों ने मिलकर लड़ी है, तो ये भी लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ेंगे। आप कह रहे हैं सब लोग मिलके लड़ेंगे, लेकिन ये जो वर्गीकरण का फैसला आया, जी इसका कुछ लोग एससी वर्ग में भी और एसटी वर्ग में कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हम्म, कह रहे हैं कि हाँ, कुछ जातियाँ रह गई हैं, जी जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और हम्म, कुछ जातियों ने बहुत ज़्यादा लाभ ले लिया है। जी तो वो चाह रहे हैं कि जो नीचे लास्ट की पंक्ति पर जो व्यक्ति रह गया है, वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए, इसको बड़े पैमाने पर समझने की आवश्यकता है। मैं अपने भाइयों को भी ये समझाना चाहता हूँ हुँ, कि अगर जब तक सरकार हमारे बीच में हमें आर्थिक बराबरी नहीं देगी, हुँ, हमारे बीच में आर्थिक गैर बराबरी पैदा करके हमारे भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हुँ, हमें कहा जा रहा है कि जैसे कि कुछ लोग कहा जाएगा कि नहीं, ये तो आपका आरक्षण ले रहे हैं, हुँ, ये तो आपका आरक्षण ले रहे हैं। हुँ, हम ये अपने भाइयों को भी ये पूछना चाहते हैं कि सर एक आप हमें एक बात बताइए कि एससी एसटी को आरक्षण मिल कहाँ रहा है? हुँ, एक सीट हमें बता दीजिए कि इन्होंने आरक्षण आपको वहां दिया है। हुँ, जो लोग एससी एसटी में जिन्होंने बदलाव किया, क्या वो हमें आरक्षण देंगे? हुँ, जिन लोगों ने सभी विभागों को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, क्या वो आरक्षण देंगे? तो एससी एसटी वर्ग को भी ये बड़े पैमाने पर समझना होगा कि आपस में लड़ाने की साजिश है। हुँ, और अब एससी एसटी वर्ग बड़े पैमाने पर समझ गया है कि इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना है। और हमें सरकार से ये नहीं पूछना है कि एससी को मिलेगा या एसटी को मिलेगा सर। हमें ये पूछना है कि एससी एसटी का आरक्षण कितना पूरा है, कितना नहीं है। अगर पूरा हुँ, नहीं किया गया है, तो आप इसको कब पूरा कर रहे हैं? ये सवाल है मुद्दा। हुँ। ये मुद्दा है कि आप हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग जो बैकलॉग, बचा जी है, हाँ, उसको बैकलॉग पूरा जो करा जाना जो चाहिए। बैकलॉग बचा है, उसको पूरा कब कर रहे हैं सर? हुँ, और जब अब तक पूरा नहीं हो रहा है, तो अपर कास्ट के लोगों को जो हमारी कुर्सियों पर बिठाया गया है, उन पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई कब होगी सर? की प्रतिक्रिया क्या आप जो 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल आप दे रहे हैं, जी इसके लिए क्या आपका रोड मैप है और क्या और भी हाँ, संगठनों से आपने बातचीत की है? इसमें बिल्कुल। कौन-कौन लोग जी, शामिल हैं? देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ये विशेष किसी जाति की लड़ाई नहीं है। ये सभी वर्गों की लड़ाई। इस लड़ाई में, इस आंदोलन में 21 अगस्त को सभी संगठन आएँगे। हुँ, चाहे वो मज़दूर किसान संगठन हो, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वाले संगठन हो, हुँ, चाहे वो पूर्व दक्षिण भारत के संगठन हो। हुँ, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये किसी विशेष संगठन की लड़ाई नहीं है। हुँ, ये अधिकारों की लड़ाई है, और अधिकारों की लड़ाई केवल एक व्यक्ति हमेशा नहीं लड़ता है। अधिकारों की लड़ाई में सब लोग साथ आते हैं, और इसका रोड मैप इस तरह का रहेगा कि पूरे देश के अंदर सभी मुख्यालयों पर हम लोग संवैधानिक रूप से ज्ञापन देंगे। हुँ, कोई रोड बंद नहीं होगा। हुँ, जितने भी व्यापारी हैं, सब साथ आएँगे, उनसे अपील करेंगे सम्मानपूर्वक कि आप भी आइए, ये अधिकारों की लड़ाई है। हुँ, और सभी मज़दूर किसान लोगों से अपील करेंगे, आप ये अधिकारों की लड़ाई है, आप भी इसमें साथ आइए। हुँ। और हम संवैधानिक रूप से डीएम को, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। सरकार के सामने जितनी भी हमारी डिमांड है, वो रखेंगे। और शायद अगर सरकार नहीं मानी, तो फिर आंदोलन की भूमिका उससे आगे बनाई जाएगी। क्या रोड बंद करना, दुकानें बंद करवाना, देखिए, ये नहीं, नहीं। तोड़-फोड़ जैसी चीज़ें? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ
कि आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में कोई हिंसा की जगह कभी न हुई है, न होगी। जो लोग जिन आप समझिए कि अगर 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ सर, अगर आप उन लोगों की वीडियोग्राफी करें, जिन लोगों ने हिंसा की, वो सब आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनकी पहचान भी हो चुकी है। इसलिए सरकार ने उस मामले को दबा दिया और आने वाले से हो सकता है कि बाहर का कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ कर दे या कोई विद्रोह करवा दे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सभी आंदोलन जो है ना वीडियोग्राफी में किए जाएं और हमने ये इंस्ट्रक्शन भी किया कि पूरा आंदोलन वीडियोग्राफी में होगा और वीडियोग्राफी में कोई दुकान बंद नहीं होगी। रोड, जहां तक कि रोड बंद की बात है, देखिए जिस रोड पर 2 बसें चलती हैं, अगर वहां पर 5000 लोग खड़े हो जाएंगे तो रोड बंद नहीं होगा, तो वहां भीड़ हो जाएगी, तो उसको रोड बंद नहीं कह सकते आप। तो सरकार जितनी जल्दी हमारी डिमांड मान लेगी तो उतनी जल्दी हम लोग वापस घर चले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार डिमांड नहीं मांगती है तो फिर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन की भूमिका आगे बनाएंगे।